नमस्कार दोस्तों, दून प्रोजेक्ट्स की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देहरादून में टाइल, पत्थर और क्लैडिंग के बारे में बात करेंगे। हम पिछले 3-4 सालों में काफ़ी घर और शोरूम का निर्माण कर चुके हैं और चाहते हैं कि जो हमने सीखा वो आम लोगों तक को बताकर उनकी जानकारी बढ़ाएं। और कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी अपडेट हैं, अगर आप वो चीज़ नहीं करवा रहे हैं तो आपको बाद में अगर उन चीज़ों का पता लगता है थोड़ा मलाल रहता है कि ये चीज़ अगर हमें पहले पता होती तो ये करा लेते। तो कुछ लेटेस्ट चीज़ें हैं जो हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं कि हमारे अभी 2 कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। ये जो इमेज में आपको दिख रहा है हमारा पहला जो हम घर बना रहे हैं प्रेम नगर में, इसका जिम्मा हमारे एक्सपीरियंस जो सिविल इंजीनियर है निशान झा जी ने ले रखा है, वही इस साइट को मैनेज कर रहे हैं। इसमें हम बहुत आलीशान 3000 स्क्वायर फीट से बड़ा घर बना रहे हैं, जिसका ब्रिक वर्क भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है और अंदर की जो फिनिश है वो भी बहुत अच्छी PU फिनिश में इसमें फर्नीचर है सारा, और जो भी इसमें इस्तेमाल किए हुए हैं चीज़ें वो सब बहुत ही बढ़िया कैटेगरी की हैं। दूसरी, हम पलटन बाज़ार में जो एक ज्वेलरी शोरूम बना रहे हैं, जो पूरा प्रोजेक्ट मनोज जी देख रहे हैं, हमारे जो दूसरी साइड पे जो हमारे इंजीनियर हैं, वो भी हमारी सबसे लेटेस्ट और बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। उस साइड पे भी हम इसमें इटालियन मार्बल, अपॉक्सी फ्लोरिंग, विनियर विद एशियन PU पॉलिश का काम होना है। फोटो में आप देख सकते हैं कि अभी प्रोजेक्ट जो है हमारा वो टाइल और स्टोन का काम उसमें ख़त्म हो चुका है, POP फॉल सीलिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे पैनलिंग का काम कल से शुरू होना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी जानकारी को हमने 9 पॉइंट्स में बांटा है जिससे समझने में आसानी हो, और ये जानकारी हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप इससे बेहतर विकल्प जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। सबसे पहली बात, बाथरूम में आपकी जो टाइल लगती है उसमें 3 तरह की टाइल्स होती हैं। इसमें जो सबसे पहले एक छोटा साइज़ होता है वो आपका होता है 1.5 बाई 1 का, जो सोमानी और कजारिया की टाइल का ही इस्तेमाल करें, उससे सस्ती टाइलों में ना जाएं, क्योंकि सोमानी और कजारिया की टाइल की जो स्टार्टिंग रेंज है वो 35 रुपये से शुरू हो जाती है और जो फ्लोर होता है वो 30 रुपये में आपको मिल जाता है आराम से। छोटा बाथरूम है तो लाइट टाइल का इस्तेमाल करें, और अगर बड़ा बाथरूम है तो उसमें बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक वॉल को पूरी को हाईलाइट कर सकते हैं। एक से एक अभी हाल फिलहाल में टाइल का स्टाइल है। तो जो बाथरूम की जो टाइल का जो साइज़ होता है वो 1.5 बाई 1 का अगर आप रखते हैं तो आपकी जो पूरी जो कॉस्ट आती है, मान लीजिए 15 रुपये उसकी लेबर कॉस्ट होती है और 25 रुपये उसकी मटेरियल कॉस्ट होती है। इसमें अगर केमिकल डाल के आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। तो आपका जो इसमें जो टाइल है ये जो आपको पड़ती है 1.5 बाई 1 की टाइल, ये पूरे जो मटेरियल के साथ जोड़कर ये आपको 90 रुपये में पड़ती है। इसमें और अगर आप कुछ बचाना चाहते हैं तो 75 तक की रेंज में भी ये काम हो जाता है, अगर एरिया बड़ा है तो। अगर एरिया छोटा है, 1-2 बाथरूम है, तो अगर आप जैसे रिनोवेशन कोई कराना चाहते हैं तो वहाँ पे ये रेट ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि जैसे जो टाइल उखाड़नी होगी उसका भी रेट अलग होता है, तो ये फिर 150 रुपये तक चला जाता है। लेकिन एक नए कंस्ट्रक्शन में अगर आप टाइल देखें तो उसकी मिनिमम रेंज जो बाथरूम की आती है वो 75 रुपये स्क्वायर फीट की आती है। इसमें आपको 35 रुपये की टाइल मिलती है जो 1.5 बाई 1 की होती है। 1 बाई 1 का फ्लोर मिलता है, फ्लोर सेरामिक में होता है, सारी टाइलें की जो फिनिश होती है सेरामिक में होती है। अब जो सेकंड जो उसमें रेंज है उसमें आ जाती है आपकी 2 बाई 1 की टाइल जो विट्रीफाइड होती है, और इसमें आपको मिलती है कजारिया या सोमानी की टाइल, जो आपको 50 रुपये तक की रेंज की इसमें टाइल मिलती है। और इसमें भी फ्लोर 1 बाई 1 का ही इस्तेमाल होता है। इसमें अगर हम लेबर और आपका मटेरियल का खर्चा जोड़ें तो 40 रुपये का खर्चा जोड़ें तो ये 90 रुपये की रेंज में चला जाता है। और ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ये पूरे घर के कंस्ट्रक्शन की रेट है। आप स्पेशल अगर एक बाथरूम बनवाएंगे तो उसमें रेट कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आपके पास 2 रेंज आ चुकी हैं। एक 75 रुपये की रेंज है जिसमें 1.5 बाई 1 का साइज़ मिलता है, एक 90 रुपये की रेंज है जिसमें 2 बाई 1 का साइज़ मिलता है, और एक जो तीसरी रेंज है वो हमारी है 110 रुपये की रेंज। इसमें 4 बाई 2 का आपको डबल चार्ज टाइल मिलती है कजारिया की, जिसकी रेंज है टाइल की 65 रुपये, 60 से 65 रुपये। और इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इसमें ग्रूविंग दे के इस टाइल को लगाया जाता है, पैनलिंग का लुक आता है इसमें, और इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, बहुत प्यारा लुक आता है। बड़ा बाथरूम है आपका, इसका जो खर्चा मैंने आपको बताया 110 रुपये फिट आएगा। और इसको आप अगर आप इसमें और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें आपकी प्रोफाइल भी लग सकती है, गोल्डन में प्रोफाइल, SS की प्रोफाइल, और आप इसमें एक ऑप्शन है कि इसमें लाइटिंग भी आ सकती है बीच में। तो लाइटिंग से तो खैर परहेज कीजिए, क्योंकि बाथरूम में थोड़ा वैसा रहता है, लेकिन आप एक्रेलिक इस्तेमाल करके उसमें लाइटिंग डाल सकते हैं। उसमें रेट आपका 150 से 200 रुपये फिट में चला जाता है सीधा। और इसमें लेकिन इसमें ग्रूविंग करके आप इसमें जो प्रोफाइल होता है वो ज़रूर लगा सकते हैं। मैंने आपको वीडियो में जो इमेजेस ये चल रही हैं नीचे, इसमें सारी इमेजेस हैं कि कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं।
टाइल जो बाथरूम में लगाएं तो उसको पूरी दीवार पर ही लगाएं। बजट थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन इससे जो लुक आता है वो बहुत बेहतरीन आता है, क्योंकि आप जब उस वॉल को हाइलाइटर डालोगे, एक पूरी वॉल को हाईलाइट करोगे, कुछ भी करोगे, तो काफ़ी आपके पास स्पेस रहता है, अच्छा डिज़ाइन हो जाता है और लुक तो शानदार आता ही है। और सिर्फ 7 फीट पे लगाना एक बढ़िया सुझाव नहीं है। बाकी आप अगर बजट कम है, बजट कॉन्स्टेंट है प्रोजेक्ट, या फिर आप उसे बना के बेचना चाहते हैं और आपको उस हिसाब से लेके चल रहे हैं, तो 7 फीट पे लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए ऊपर तक टाइल लगाएं। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, फ्लोर के लिए आप मैट फिनिश टाइल 2x2 की ही लगाएं। ग्लॉस में भी अगर आपको उसमें भी लगानी है, शाइनिंग वाली भी लगानी है, तो लेकिन विट्रीफाइड भी लगानी है, तब भी आप 2x2 की टाइल ही लगाएं। आजकल जो लेटेस्ट साइज़ चल रहा है वो 4x2, 2x2, 4x3 बड़े साइजेस टाइल के चल रहे हैं, जिसका जो रेंज आती है वो 48 रुपये से 60 रुपये तक आती है, और लगाई के साथ इसका खर्चा 100 से 150 रुपये आता है। इसमें 2 तरह की टाइल होती हैं। जो एक आती है, जो अभी सबसे लेटेस्ट है, वो 4x2 की टाइल ट्रेंडिंग में है, जो कजारिया की है डबल चार्ज में। और इसमें आपको मास्टर बेडरूम में जो टाइल लगाएं वुडन फिनिश वाली टाइल लगाएं, जिसका वुडन लुक होता है, टेक्सचर फिनिश होता है। ये टाइल भी 60 से 65 से 70 रुपये की होती है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एरिया बड़ा है, जैसे आपको कोई बहुत बड़ा एरिया हॉल है, तो उसमें आप क्या कीजिए, उसमें आप ग्रूविंग देकर टाइल लगाइए। ग्रूविंग में आप जो 3 से 4 mm की ग्रूविंग करें, उससे क्या होता है, बड़े एरिया को बहुत अच्छा लुक आता है बन के, जैसा फोटो में दिखाया गया है। और जीने की जो बगल वाली जो दीवार होती है, उस पर आप 4x2 की टाइल खड़े में लगा सकते हैं, पैनलिंग स्टाइल में, और उसमें आप लाइटिंग वाइटिंग कुछ भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा लुक है। लाइटिंग दो, प्रोफाइल दो गोल्डन में, तो एक बहुत ही क्लासिक लुक आता है। पैनलिंग ना करा के हम नॉर्मल पैनलिंग उसमें टाइल भी लगा सकते हैं। और रूफ़ की बात करें तो चौथा पॉइंट है हमारा, आप छोटी टाइल इस्तेमाल करें रूफ़ में, ताकि उसमें मजबूती रहे टाइल में, और उसमें ग्रूविंग देकर 3 या 4 mm की ग्रूविंग दें, और उसमें अपॉक्सी भरवाएं, जिससे छत को छत का वाटरप्रूफ हो जाता है। और एक बहुत बड़ी समस्या से आप बच सकते हैं, साइडों में गोलाई कराएं, उससे आपके जो पानी भरने की जो मतलब जो सीलन की दिक्कत है, वो छत से तो आपको बिल्कुल आपको निजात मिल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अब 5वां पॉइंट जो हमारा है, टाइल में जो केमिकल इस्तेमाल करें, हर 100 फीट में एक ही बैग काफ़ी है, जिसकी कीमत 30 रुपये होती है, तो केमिकल का इस्तेमाल करें अगर ज़रूरत हो। और सीमेंट भी अल्ट्राटेक से हल्का ना लें, अल्ट्राटेक कम से कम लें, 425 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, क्योंकि देखो माल तो लगता है इसमें, लेकिन सीमेंट अच्छे से अच्छा ले इसमें। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर रहा है तो उसको भी अल्ट्राटेक से हल्का सीमेंट बिल्कुल नहीं लगवाएं। पत्थर में अगर बात करें तो अंदर जो भी चाहे मर्जी पत्थर लगाएं, आप नैनो वाइट लगाएं, आप ग्रेनाइट लगाएं जिन्ने वगैरह पे, लेकिन जो बाहर पत्थर इस्तेमाल करें तो उसमें सिर्फ ग्रेनाइट का इस्तेमाल करें। अगर बाहर करना ही है दूसरे पत्थर का, तो इटालियन मार्बल में एक तो ही ऑप्शन आता है, जैसे हम टेरेंटिनो, जो वीडियो में आपको दिख रहा है, हमने टेरेंटिनो का इस्तेमाल किया है, जो हम ये जो ज्वेलरी शो बना रहे हैं, ये एक बेहतर विकल्प है। इसका लाइटिंग के बाद भी ज़बरदस्त लुक आता है। और पत्थर का रेट जो ग्रेनाइट में है वो 200 रुपये से 300 रुपये तक होता है, बहुत ही अच्छा पत्थर भी जाता है, लेकिन 200 रुपये की रेंज में आपको अच्छा पत्थर मिल जाता है। और नैनो भी एक अच्छा ऑप्शन है, नैनो 400 से 450 की रेंज में अलग अलग साइज़ में देहरादून में मिल रहा है। और राजस्थान मार्बल के पास है, नोटियाल मार्बल के पास है, अलग अलग साइज़ में है, और उसमें भी क्वालिटी नैनो 4, नैनो 3 इस तरह के पत्थर हैं। तो आप इसमें जो किचन में इस्तेमाल करें, अगर वाइट पत्थर आप किचन में इस्तेमाल, आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है वो आपका वैनिटी के ऊपर वाइट पत्थर, किचन के ऊपर, तो किचन में जो पत्थर इस्तेमाल करें वो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि जो नैनो वाइट है, कुछ ऐसे पत्थर हैं जिनमें दाग अंदर चले जाते हैं हल्दी वगैरह के, तो वाइट पत्थर का सोच समझ के इस्तेमाल करें। वाइट पत्थर अगर लगाना है तो मार्बेला जो है शहज़ाद रोड पर, उसके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, 250 रुपये में एक वाइट पत्थर है, वाइट पत्थर की रेंज है, जो आपको पसंद भी आएगा, वहाँ से पत्थर खरीदें। पत्थर में इटालियन मार्बल का सबसे अच्छा कलेक्शन नोटियाल मार्बल के पास है, अगर इटालियन मार्बल इस्तेमाल करना है तो उसके पास 450 से लेके 1800 रुपये तक की रेंज का पत्थर है। किचन में वाइट पत्थर लगाना है तो शहज़ाद रोड पर मैंने आपको बता दिया, मार्बेला ही सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर ग्रेनाइट ना लगा के आप इटालियन यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको नोटियाल मार्बल ज़रूर विजिट करें, जो कि GMS रोड पर है। अब बात क्लैडिंग की, पत्थर और टाइल्स वगैरह तो हो गया। क्लैडिंग में अगर कुछ देख रहे हैं तो क्वालिटी हार्डवेयर के पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं 80 रुपये की रेंज में। इसमें फिक्सिंग जो केमिकल लगा के की जाती है उसका खर्चा आ जाता है 50 रुपये, तो 130 रुपये के स्क्वायर फीट में आप अपने फ्रंट फसाड, बाउंड्री वॉल को बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं, मतलब एक्सटीरियर में लगती है क्लैडिंग, जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में, फ़ोटोज़ में। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर से जुड़ा कोई भी काम कराना चाहते हैं
तो हमें संपर्क कर सकते हैं देहरादून में और देहरादून के आसपास के शहर में। हम बहुत उचित दाम में आपको काम करके देंगे। एग्रीमेंट इस हिसाब से होगा कि आपके पास पूरी आज़ादी होती है आप घर में कुछ भी लगाने की। हम एक इनिशियल बजट लेकर काम शुरू करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल हमारा फाइनल होता है, उसमें आपको कोई बदलाव नहीं कर सकते बाद में, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सही लेके चलते हैं। उसको अप्रूवल भी कराना होता है, लेकिन उसके बाद के जितने भी काम होते हैं फिनिशिंग के, उसमें आप अपने हिसाब से मटेरियल चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें मटेरियल के रेट और लेबर के रेट पहले ही खोल देते हैं। तो पूरी आज़ाद होती है, पूरा फ्री हैंड होता है कि हम कुछ भी टाइल को एरिया को बढ़ा सकते हैं, टाइल अच्छी ले सकते हैं, आप खुद जाके पसंद कर सकते हैं। तो काफ़ी सुविधा रहती है आपके लिए, क्योंकि इसमें हमारा जो परसेंटेज रहता है हमारा, इसमें 10% जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर चार्ज होता है उसी प्रॉफिट पे हम काम करते हैं। और हमारी तरफ से एक अनुभवी सिविल इंजीनियर आपके प्रोजेक्ट को आखिर तक मैनेज करता है। पेमेंट भी जैसे जैसे काम होता रहता है ऐसे ही ली जाती है, एक स्टार्टिंग पेमेंट के बाद। अगर आप कोटेशन लेना चाहते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट की कोई प्रॉपर्टी डेवलप करना चाह रहे हैं, कोई घर बनाना चाह रहे हैं, कोई शॉप कोई शोरूम बनाना चाह रहे हैं, तो हमें नीचे दिखाई दिया है नंबर, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। धन्यवाद।